हाउ टू डू स्टार्ट मैंगो बिजनेस इन 2025। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आम का बिजनेस 2025 में करेंगे और इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है, किस्म होती है, भारत के किस राज्य में दोस्तों सबसे सस्ती और अच्छी आम मिलती है और कहां से करेंगे, इसके लिए क्या क्या करना है, इस पे आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार दोस्तों आज दुनिया भर में मैंगो की वैरायटी हजारों हैं, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि आम की जन्मभूमि भारत देश है। यहीं से निकल करके आम पूरी दुनिया में दोस्तों प्रचलित हुआ था। भारत में आम का इतिहास दोस्तों लगभग 4000 साल प्लस पुराना माना जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्फांसो मैंगो जो कि आम का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि मैंगो का जो बिजनेस है वो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। और आप अगर होलसेल लेवल पर इसका व्यापार करते हैं तो आसानी से 20 से 30% तक दोस्तों आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और अदर फ्रूट्स की अपेक्षा इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ठीक ठाक देखने को मिलता है और आप अच्छा खासा दोस्तों इस बिजनेस से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों भारत देश में सबसे ज़्यादा फलने और बिकने वाली आम का नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि दशहरी, गुलाब खास, लंगड़ा, चौसा, सफ़ेदा, केसर, अल्फांसो, नीलम, मलिका, आम्रपाली, रत्ना। इसके अलावा दोस्तों 51 प्रजातियाँ और भी आम का जो हर साल दोस्तों आपको भारत में देखने को मिलेगा और हमेशा फलती रहती है हर साल। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में आपको आम खरीदने को मिलेगा। वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट। तो दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले जाना है विजयवाड़ा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है मैंगो की, जिसका नाम है द नुन्ना मार्केट मैंगो। दोस्तों इंडिया ही नहीं पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में बिगेस्ट है दोस्तों ये मैंगो मार्केट के मामले में। तो दोस्तों आप विजयवाड़ा से मस्त जा करके आम का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप आंध्र प्रदेश में ही नुजवीड, एलुरु डिस्ट्रिक्ट जा करके भी आम ले सकते हैं। वहां पर भी काफी बड़ा इसका दोस्तों मार्केट है। दूसरा राज्य है दोस्तों कर्नाटका। यहाँ दोस्तों आपको पीक सीजन में सबसे ज्यादा दोस्तों आपको मैंगो देखने को मिलेगा, खरीदने के लिए मिलेगा। और आपको कर्नाटका में कहाँ पर जाना है, तो दोस्तों कर्नाटका में आपको जाना है कोलार डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको काफी सारा दोस्तों आम का फार्मिंग देखने को मिलेगा और फल आपको काफी मात्रा में खरीदने को मिलेगा दोस्तों। तीसरा राज्य है तमिलनाडु स्टेट दोस्तों, जहां आपको कृष्णागिरी जाना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंगो ऑफ कैपिटल इंडिया का जो है कृष्णागिरी को कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों आम की प्रोडक्शन होती है। चौथा है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको कहाँ जाना है, वेस्ट बंगाल में आपको जाना है दोस्तों मालदा। इसके अलावा दोस्तों पांचवा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ जाना है, मलिहाबाद, सहारनपुर, लखनऊ। और इसके अलावा दोस्तों इसके जो भी आसपास सराउंडिंग एरिया है लखनऊ के आसपास में, उन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफी मात्रा में दोस्तों आम की खेती करी जाती है। दोस्तों और भी कुछ राज्य है जहां थोड़ी कम मात्रा में आम होती है, लेकिन आप वहां से भी अपना व्यापार को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड। इन कुछ राज्यों में आम की भी काफी मात्रा में प्रोडक्शन है। आप वहां पर भी विजिट करके पता करके आप गूगल से और भी सोशल मीडिया लेवल पे आप देख करके जा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मैंगो बिजनेस कैसे करना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको बेस्ट प्लान करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके यहाँ मार्केट में कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म की और कैसी क्वालिटी की दोस्तों आम ज्यादा सेल होती है। ये आपको पहले पता करना होगा, आइडिया लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जब भी माल आएगा, जब भी आप आम का गाड़ी मंगवाओगे, आपका जल्द से जल्द फास्ट से फास्ट दोस्तों सेल हो जाएगा। क्योंकि जो जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है जिस वैरायटी क्वालिटी की, वो अगर मार्केट में आती है तो ऑटोमेटिक दोस्तों उसका एक अलग क्रेज होता है। इसके अलावा दोस्तों आम की क्या वजन नॉर्मली बिकती है, मतलब आप जहां पे भी रहते हो आपके एरिया में कैसा आम का साइज चलता है। कहीं कहीं 200 ग्राम वाला साइज कोई लेते हैं, कहीं 500 ग्राम का, कहीं 600 ग्राम का, कहीं 250 ग्राम, कहीं 150 ग्राम, बहुत जगह मिक्सिंग टाइप का माल चलता है। तो दोस्तों ये आपको पहले पता करना है आपके यहाँ कैसा साइज का माल, कैसा वेट का माल चलता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि कैसी पैकिंग की डिमांड होती है आपके मार्केट में, कैसे पैकिंग वो लेना पसंद करते हैं, क्रेट में लेना चाहते हैं, बॉक्स में लेना चाहते हैं, या फिर वो लूज में लेना चाहते हैं, मतलब खुला वो खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को आपको पता करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अच्छी तरह से मार्केटिंग करनी होगी, साथ में फ्रेश क्वालिटी और टाइम पर फास्ट डिलीवरी की सर्विस देनी होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आम की जो शेल्फ लाइफ होती है मैक्सिमम दोस्तों 5 से 7 दिनों का होता है। यही जब रेफ्रिजरेटर में आप स्टोर करते हो फ्रीज में, तो दोस्तों 10 से 12 दिनों तक आराम से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
लेकिन आप जितना ज़्यादा ताज़ा चीज़ दोगे मार्केट में उतनी ज़्यादा दोस्तों आपकी ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आप जानने में इंटरेस्टेड होगे और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के अब कि मैंगो का क्या रेट होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज कैसा होता है, इसके अंदर लेबर लोडिंग का क्या क्या होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम समझेंगे और ये चीज़ आपकी तय करेगी कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके आप इस व्यापार को शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको कि मान लो आपने 10 टन से मैंगो का होलसेल बिजनेस करने का फैसला किया, प्लान किया। तो आप मान लीजिए कि आप रहने वाले पटना बिहार के हो और आपकी मैंगो की विजयवाड़ा से लोडिंग होनी है। मतलब कि विजयवाड़ा में जो सबसे बिगेस्ट मार्केट है द नूना मैंगो मार्केट, आप वहां पर जाते हो और विजयवाड़ा से आप मैंगो लेने का फैसला करते हो अपना होलसेल व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है, पता करना है कि विजयवाड़ा से पटना का क्या ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा हमारे 10 टन गाड़ी का। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि विजयवाड़ा से पटना का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है लगभग 6,000 रुपये टन किराया है। तो 10 टन का किराया कितना हो जाएगा? 60,000 होगा लगभग, है ना? क्योंकि आप अगर 6,000 रुपये टन लेते हो और 10 टन की अगर आपकी गाड़ी है तो 10 छक 60, लगभग 60,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज आता है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लो पैकिंग की बात है कि मैंगो को आपने क्रेट में लिया या बॉक्स में लिया तो इसका क्या खर्चा आएगा ये थोड़ा समझते हैं। एक कैरेट का नॉर्मली जो कीमत होती है 85 रुपए से लेकर के लगभग 110 रुपए के आसपास होती है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 100 रुपया मान लें कि एक कैरेट का आपका एक्सपेंसेस है, जिसमें आप 25 केजी तक आराम से मैंगो को एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें लोड कर सकते हैं। तो 10 टन के लिए आपको कितने कैरेट की आवश्यकता होगी? अगर एक कैरेट में 25 केजी माल लोड होती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 टन माल लोड करने के लिए कम से कम 400 कैरेट की जरूरत होगी। तो 400 कैरेट इंटू 100 कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका 40,000 रुपया कैरेट का लागत होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अब साथ में यहाँ पर हम लेबर लोडिंग का खर्चा समझ लेते हैं कि लगभग हमारा 10,000 रुपया लेबर लोडिंग का खर्चा आता है। मान लो जितना आपने क्वांटिटी परचेज किया 10 टन, तो 10 टन पे आप मान लो कि 10,000 रुपया आपका खर्चा आया 1 रुपये के अकॉर्डिंग लगभग। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं कि मैंगो का रेट क्या होगा। तो देखिए मैंगो का रेट जैसे जैसे सीजन आएगा वैसे वैसे डाउन होता जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट जो रेट चला हुआ है लगभग 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये तक चला हुआ है इंडिया के अंदर। तो मैं सीजन में बात कर रहा हूँ कि सीजन में क्या मिलने वाला है, उस पर एक उदाहरण ले लेते हैं। दैट 50 रुपये किलो है। तो 10 टन अगर आप मैंगो खरीदते हैं तो 50 इंटू 10 टन मतलब कि 10,000 केजी इंटू 50 करने पे आपका 5 लाख रुपए आपका दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है मैंगो खरीदने का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल जितना भी हमारा एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट है, उसको पहले यहाँ पर हम ऐड करते हैं। जैसे क्रेट चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस यहाँ पर मैंगो का पर केजी का चार्ज और यहाँ पर लेबर लोडिंग का टोटल ऐड करते हैं। तो दोस्तों टोटल ऐड करने पे हमारा निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट मनी कि हमारा कितना पूंजी लगा, एक गाड़ी 10 टन की गाड़ी बनवाने में हमारा कितना खर्चा आया। तो इसको टोटल ऐड करने पर आ रहा है दोस्तों 6,10,000 रुपया। तो ये है दोस्तों आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मनी जो नॉर्मली 10 टन की गाड़ी बनाने में आपका लागत लगनी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपको लैंडिंग कॉस्ट निकालना है तो इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों लैंडिंग कॉस्ट निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी बोले तो आपने जितना माल परचेज किया 10 टन उसको डिवाइड करना होता है टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो जैसा कि आपने यहाँ पर 6,10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया एंड डिवाइडेड बाई आपका क्वांटिटी है दोस्तों यहाँ पर 10,000 केजी। तो ये डिवाइड करने पे आपके निकल रहे 61 रुपीज़ पर केजी। तो ये दोस्तों आपका 61 रुपये किलो आपका डिलीवरी होगा पटना में जा करके। अब दोस्तों आपका ये लैंडिंग एंड डिलीवरी जो भी कॉस्ट है निकल गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि आपके मार्केट में क्या रेट चला हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों अपना जो भी है आप अपना मार्जिन को रखते हुए आप अपना माल को सेल कर सकते हैं। सपोज दैट उदाहरण के लिए मान लें कि अगर आपको 61 रुपये केजी डिलीवरी हुआ और आपने क्या किया कि 9 रुपये केजी पे मार्जिन रख लिया रफली। ठीक है, अभी स्टार्टिंग सीजन में आपको अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा। तो उसमें मान लो आपने 9 रुपये मार्जिन रखा तो आपने क्या किया कि 70 रुपये केजी मार्केट में सेल कर दिया माल को। तो मतलब कि 9 रुपीज़ आपको पर केजी एक्चुअल प्रॉफिट होती है, मार्जिन बचती है। और अगर आपने 10 टन माल सेल कर दिया तो दोस्तों आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 रुपीज़ पर केजी मार्जिन जो भी है आपका इंटू 10,000 केजी इक्वल टू 90,000 रुपीज़ दोस्तों आपका नॉर्मली यहाँ पर एक गाड़ी पे प्रॉफिट जनरेट होती है। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये प्रॉफिट नहीं भी होती है, इसकी 50% भी होती है। समझ लो कि आपने 4.5 रुपये पर केजी पे ही मार्जिन रख करके माल को सेल कर दिया, तो उस केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पर 45,000 आपको पर ट्रक पर प्रॉफिट जनरेट होती है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। तो दोस्तों अगर आप मैंगो बिजनेस करने वाले हो या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में बिजनेस करने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी फिर न्यू बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।